आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो उत्तराखंड हलचल में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड और उत्तराखंड में हो रहे खनन का जो ये खेल चल रहा है। आज हम आपको सीधे ले जाते हैं उत्तरकाशी की ओर। उत्तरकाशी जो मुख्यालय के आसपास के क्षेत्र हैं, वहां पर खुले तौर पर खनन का खुला खेल चल रहा है। और सबसे बड़े सवाल यह है कि जो शासन और प्रशासन है वो आंख मूंदे बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि उत्तरकाशी मुख्यालय से लेकर गोमुख तक इको सेंसिटिव जोन है, जहां पर एक पत्थर भी उठाना गैर कानूनी है। वहीं उन्हीं जगहों पर जो खनन माफिया है गंगा में बड़े बड़े गड्ढे कर रहे हैं और राजस्व की और बीआरओ की जमीन पर भंडारण का काम कर रहे हैं। हास्यपद बात यह है कि तमाम आला अधिकारी वहां पर मौजूद होते हैं, तमाम लोग वहां से गुजरते हैं, तमाम जिम्मेदार जो अधिकारी है वो वहां से अमूमन रहते हैं, पर किसी की भी नजर नहीं जा रही है या सब देखकर सब चुप्पी साधे हुए हैं। मात्र कुछ किलोमीटर के एरिया में उत्तरकाशी के जो खनन माफिया हैं खुले तौर पर खनन करते हुए नजर आते हैं और भंडारण करते हुए नजर आते हैं। वहीं इस पर जब हमने एसडीएम जो उप जिलाधिकारी भटवाड़ी हैं उनसे जब बात करी है तो उन्होंने ये कहा है कि इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर उन्होंने पहले भी कहा जो भंडारण की हुई सामग्री थी उसे पहले सीज कर उसे बेच दिया गया, उसकी नीलामी कर दी गई। पर उसके बाद भी इतने हौसले कैसे बुलंद हैं इन माफियाओं के, यह समझने वाली बात है। इसको लेकर यह भी कहा जाता है कि जो ये खनन माफिया हैं इन्हें सीधा सीधा राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है, क्योंकि बिना राजनीतिक संरक्षण के उत्तरकाशी जैसी जगह में जहां पर जो इको सेंसिटिव जोन हो, जहां पर एक पत्थर उठाना भी गैर कानूनी हो, वहां पर बड़े बड़े गड्ढे कर देना और ईंट और बजरी का भंडारण कर देना आखिर किस ओर इशारा कर रहा है, यह समझने वाली बात है। मनेरी से और आसपास जो केंद्र विद्यालय जो स्कूल है वहां पर जो छात्र वहां से गुजरते हैं उनके लिए भी एक समस्या का सबब बना हुआ है, क्योंकि खच्चर ले जाते हुए जो ये रेत बजरी है वो उनके लिए खतरा बने हुए हैं। और दिन दहाड़े हो चाहे रात का समय हो, ये खनन माफिया हमेशा नदी में खुले तौर पर खनन करते हुए नजर आते हैं। ये तो रही बात उत्तरकाशी की, जो मुख्यालय के आसपास के क्षेत्रों में ये सब चीज चल रही है। और इको सेंसिटिव जोन होने के बाद आखिर कहां है खनन विभाग, आखिर तमाम जो अधिकारी हैं वो इस पर क्या कर रहे हैं, या सिर्फ खनन की सामग्री का नीलाम करा जाना इस पूरे मुद्दे पर इतिश्री बराबर है। इस पर यह भी समझना होगा कि आखिर किन लोगों का राजनीतिक संरक्षण इनको प्राप्त है। उसके बाद बात शुरू होती है कि केवल क्या उत्तरकाशी में ऐसा हो रहा है, उत्तरकाशी के मुख्यालय में ऐसा हो रहा है। फिर हम आते हैं देहरादून की ओर। जब हम नजर घुमाते हैं तो देहरादून में ऐसी नदियां हैं जहां पर दिन दहाड़े और रात को खुले तौर पर खनन का खुला खेल चल रहा है। चाहे संता देवी की नदी हो, चाहे जामुन वाला हो, मसंदा वाला हो, वहां पर दिन दहाड़े चाहे रात को जो गाड़ियां हैं वो नदी में उतरी रहती हैं। सबसे बड़े सवाल यह है कि इस पर लाखों रुपए का जो राजस्व का नुकसान है उस पर भी प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। और जो आला अधिकारी है, पुलिस प्रशासन है और जो तमाम प्रशासन है आखिर क्यों चुप्पी साधे बैठा है, यह भी देखने वाली बात है। क्या पुलिस प्रशासन की नजरें इन पर नहीं है, क्या फॉरेस्ट की नजरें इन पर नहीं है? तो इस पर यह कहना कि एक विभाग इस पर जिम्मेदार है, तमाम चाहे फॉरेस्ट विभाग हो, चाहे प्रशासन की जो राजस्व विभाग हो, चाहे पुलिस हो, इन सब के रोल जो हैं, इन सब की जो इस पर अगर मैं कहूंगा, क्योंकि इस पर फॉरेस्ट के भी हिस्से आते हैं, वन विभाग की जगह भी होती है, साथ ही राजस्व की बात भी होती है, उसके साथ आला अधिकारियों की बात भी होती है, पुलिस प्रशासन की भी बात होती है। लगातार जब हम प्रश्न करते हुए नजर आते हैं तो वो कहते हैं हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, इस पर हम गाड़ी सीज कर रहे हैं, इस पर हम नीलामी कर रहे हैं। पर आखिर ऐसा क्या है कि ये सब करने के बाद भी जो माफिया है उनके हौसले टूटते नजर नहीं आते, और दिन हो या रात हो नदियों पर जो गाड़ियां हैं वो उतरी हुई हैं,
उत्तरकाशी में गंगा का अस्तित्व को और गंगा की छाती पर जिस तरीके से खनन चल रहा है वो अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिसको हम लगातार संरक्षण की प्राप्त हो रही है, लगातार इको सेंसिटिव जोन में कन्वर्ट करके लगातार हम बात करते हैं, उसके बावजूद भी इको सेंसिटिव जोन में गाड़ियों को उतरना किस ओर इशारा कर रहा है। हम इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं। आला अधिकारी इस पर यह बोलते हुए परहेज कर जाते हैं कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, चेकिंग लगातार हो रही है। आखिर कहां वो चेकिंग है और चेकिंग करने के बाद कैसे गाड़ियां नदियों में फिर उतर आती हैं। अब देखना यह होगा कि ये कब तक ये खेल चलता रहेगा और कब तक उत्तरकाशी हो, देहरादून हो और तमाम क्षेत्रों, क्योंकि इस पर लगातार यह हो रहा है खनन को लेकर लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान प्रदेश को सीधे तौर पर हो रहा है। जो चोरी हो रही है, एक तो इन्वायरमेंट जो पर्यावरण है उसके नुकसान के साथ साथ जो हमारे प्रदेश की आर्थिकी है सीधा उस पर वार किया जा रहा है। आखिर जिम्मेदार कौन है? सब अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं और राजनीतिक संरक्षण की बू साफ नजर आती हुई दिखाई देती है। हम भी इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं। तब तक के लिए आप भी ऐसी जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल। उत्तराखंड हलचल की समस्त अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।